स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं आपको भक्ति, प्रेरणा और आत्मिक शांति का अनुभव कराएंगी। हर हर महादेव। आज से प्रारंभ हो रहे पावन श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपको उनकी भक्ति प्रदान करें और धर्मयुक्त बुद्धि देकर इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का अवसर दें। इस पवित्र श्रावण मास के दिव्य वातावरण में आइए हम श्रवण करें श्रावण मास महात्म्य की दिव्य कथाएं। श्रावण मास महात्म्य, प्रथम अध्याय। शौनक ऋषि बोले, हे सूत, हे व्यासदेव के शिष्य, आपके मुखारविंद से अनेकों पवित्र आख्यान सुनने के बाद भी हमारा मन तृप्त नहीं होता, बल्कि और सुनने की लालसा बढ़ती ही जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य से कार्तिक मास का, मकर राशि में माघ मास का और मेष राशि में वैशाख मास का महात्म्य आपने कहा, पर यदि इन सब से भी श्रेष्ठ कोई मास हो तो कृपा करके वो रहस्य हमें बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिगण, आप धन्य हैं। आप में वे सभी 12 श्रोता धर्म हैं: श्रद्धा, आस्तिकता, तप, पवित्रता, विनम्रता, भक्ति, ब्राह्मण सेवा, मन की स्थिरता और सुनने की उत्कंठा। मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। एक समय सनत कुमार ने परम भक्ति और विनम्रता से भगवान शिव से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, हमने आपसे अनेकों व्रत और धर्म सुने, परंतु फिर भी हमारे मन में जिज्ञासा है। कृपा करके बताइए, वो कौन सा मास है जो आपको अत्यंत प्रिय है, जिसका व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती हो, जो सभी मासों से श्रेष्ठ हो। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सुव्रत सनत कुमार, आज मैं तुम्हें एक परम गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूं। जो मास मुझे अत्यंत प्रिय है वो है श्रावण मास। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा इस मास में आती है, इसलिए इसे श्रावण कहा गया है। श्रवण नक्षत्र युक्ताया पूर्णिमाया समागता सा संज्ञा श्रावणस्य एव मासे महती दृश्यते। इस मास का महात्म्य इतना महान है कि उसके फल का संपूर्ण वर्णन करने हेतु ब्रह्मा जी ने 4 मुख धारण किए, इंद्र ने 1000 नेत्र प्राप्त किए और शेषनाग ने 2000 जीभे। फिर भी कोई इसकी महिमा पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। न वर्णयितुम अस्मिन् श्रावणे फल संग्रहम वदनैः चतुरैः ब्रह्मा नेत्रैः च इंद्रश्च शक्तिमान। इस मास को नभावी कहा जाता है क्योंकि यह आकाश के समान निर्मल है। इस मास में एक भी दिन व्रत रहित नहीं होता। प्रत्येक दिन किसी न किसी व्रत और तपस्या से युक्त होता है। जो भी व्यक्ति इस मास में श्रद्धा और नियम से व्रत करता है या इसका महात्म्य सुनता है, उसे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। श्रावणस्य मासे पुण्ये न हि दिनम व्रतवर्जितम श्रवणात् पठनात् चैव सर्व सिद्धि प्रजायते। ये सुनकर सनत कुमार ने फिर पूछा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए, किस तिथि को कौन सा व्रत करना चाहिए? उसका अधिकारी कौन है? उसका फल क्या होता है? पूजन की विधि क्या है? उस देवता की स्थापना कहाँ हो? उस दिन जागरण कैसे करें? और ये मास आपको इतना प्रिय क्यों है? हे प्रभु, आप आदि देव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शक्ति सब आप ही में स्थित हैं। आप शमशान में विराजमान होकर संसार को वैराग्य का उपदेश देते हैं। आप ही हैं जिन्होंने हलाहल को गले में धारण किया, कामदेव को भस्म किया, प्रलय की अग्नि को मस्तक पर धारण किया। आपकी महिमा का वर्णन करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता। इसलिए हे महादेव, मुझ अज्ञानी पर कृपा करके संपूर्ण श्रावण मास के धर्म व्रत और उनकी महिमा बताइए। हर हर महादेव। प्रथम अध्याय समाप्त। श्रावण मास महात्म्य स्कंद पुराण से। अगर आपको ये कथा भावस्पर्शी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहें हर रोज श्रावण मास की नई कथा के साथ।